जानते हैं, इतिहास के एक शिक्षक के तौर पर मैं अक्सर अपने छात्रों से कहता हूं कि कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं होती। वो ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं जो पूरे देश की किस्मत पलट देते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक पल की गहराई में उतरने वाले हैं। 13 अप्रैल 1919। ये वो दिन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर हर गलतफहमी को चकनाचूर कर दिया और एक अखंड, बेखौफ राष्ट्रीय प्रतिरोध को जन्म दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि उस मनहूस दिन असल में हुआ क्या था। एक पल के लिए उस मंजर की कल्पना कीजिए। अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 का दिन, बैसाखी का पवित्र त्योहार। एक शांत से बाग में हजारों लोग बस त्योहार मनाने जमा हुए हैं। चारों तरफ मेले जैसी रौनक है, बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है, परिवार अपने दिन का आनंद ले रहे हैं। वो पूरी तरह बेखबर थे कि बस कुछ ही मिनटों में जिस जमीन पर वो खड़े हैं वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज होने वाली हैं। अब यहां देखिए, दो बिल्कुल अलग नजरियों का कैसा भयानक टकराव था। एक तरफ वो मासूम परिवार थे जो इस बात से अनजान थे कि शहर में अंग्रेजों ने मार्शल लॉ जैसा तनावपूर्ण माहौल बना रखा है। वो तो बस अपनी बैसाखी मनाने आए थे। लेकिन दूसरी तरफ जनरल रेजिनाल्ड डायर। जब डायर ने उस भीड़ को देखा तो उसे कोई त्योहार नहीं दिखा। उसने इस शांतिपूर्ण सभा को एक सीधी बगावत मान लिया और उसका यह नजरिया सच में बहुत भारी पड़ने वाला था। और फिर शाम के करीब 5 बजे जनरल डायर वहां पहुंचता है और बिछाता है एक जानलेवा जाल। इस त्रासदी की भयावहता समझने के लिए आपको जालियांवाला बाग की बनावट को समझना होगा। ये कोई खुला मैदान नहीं था, बल्कि चारों तरफ से ऊंची इमारतों और दीवारों से घिरा हुआ एक इलाका था। और सबसे डरावनी बात, बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक संकरा रास्ता था। हजारों लोग उसी पतली गली से अंदर आए थे और किसी भी आपात स्थिति में बाहर निकलने का कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। वो लोग पूरी तरह से कैद हो चुके थे, एक ऐसा जाल जिससे बचा नहीं जा सकता था। जब डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ उस संकरे रास्ते से अंदर घुसा तो भीड़ का घबराना लाजमी था। आमतौर पर ऐसी स्थिति में भीड़ को तितर-बितर होने की कोई चेतावनी दी जाती है ना? लेकिन नहीं, बिना एक भी चेतावनी दिए, बिना हवा में कोई गोली चलाए, डायर ने अपनी टुकड़ी को सिर्फ एक खौफनाक आदेश दिया, फायर। निहत्थे लोगों पर सीधे गोलियां बरसाने का हुक्म। और उसके बाद जो हुआ वो सचमुच नर्क के 10 मिनट थे। एक पल के लिए इस संख्या 10 के बारे में सोचिए। लगातार 10 मिनट तक अंधाधुंध बेतहाशा फायरिंग। ये सोचना भी अकल्पनीय है। एक के बाद एक गोलियां बरस रही थीं, लोग चीख रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, भागने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। सोचकर देखिए, उन 10 मिनटों का एक एक सेकंड वहां मौजूद लोगों को कितना लंबा और खौफनाक लगा होगा। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 1650। उस भीड़ पर करीब 1650 गोलियां दागी गईं। और यहां सबसे चौंकाने वाला सच पता है क्या है? वो फायरिंग इसलिए नहीं रुकी क्योंकि जनरल डायर के दिल में कोई दया आ गई थी। वो इसलिए रुकी क्योंकि सैनिकों की गोलियां खत्म होने लगी थीं। ये बात अंदर तक झकझोर देती है कि अगर उनके पास और गोलियां होतीं तो शायद वो कत्लेआम ऐसे ही चलता रहता। उन पलों में लोगों की हताशा और बेबसी दिल दहला देने वाली थी। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए नंगे हाथों उन ऊंची दीवारों को फांदने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं दीवार पर ही गोलियों का शिकार हो गए। और उस बाग के बीचों बीच जो कुआं था, घबराए हुए लोग, महिलाएं, बच्चे गोलियों से बचने की उम्मीद में उसमें कूदने लगे। लेकिन देखते ही देखते वो कुआं लाशों से खचाखच भर गया। जालियांवाला बाग की मिट्टी उस दिन सचमुच खून से सन गई थी। जब वहां से धुआं छटा तो अनगिनत मौतें हो चुकी थी और फिर शुरू हुआ सच को छुपाने का खेल। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों ने इसे छोटा दिखाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ कुछ 100 लोगों की जान गई है, लेकिन असलियत क्या थी ये आज तक कोई नहीं जानता। उस रात अमृतसर की गलियों में सिर्फ मौत का सन्नाटा नहीं था, बल्कि अपनों को खोने वालों और तड़पते घायलों की चीखें गूंज रही थीं। हुकूमत ने सच को दबाने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन उस तबाही का पैमाना इतना विशाल था कि उसे छुपाया नहीं जा सका। लेकिन इस क्रूरता ने भारत को तोड़ा नहीं, इसके बजाय इसने एक सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया। इस भयंकर त्रासदी का असर बहुत गहरा था। इस नरसंहार ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। महात्मा गांधी ने तुरंत अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज कर दिया।
रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकार इतने आहत हुए कि उन्होंने कड़ा विरोध जताते हुए अपनी प्रतिष्ठित नाइटहुड की उपाधि ही ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। करोड़ों भारतीयों के दिलों में अब एक बात साफ हो चुकी थी, पूरे देश में आज़ादी की आग अब एक ऐसी आंधी बन चुकी थी जिसे रोकना नामुमकिन था। अब इस सबके बीच एक सवाल जो अक्सर इतिहास के हर छात्र के मन में स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या जनरल डायर को कभी भी अपने किए पर पछतावा हुआ? इतने सारे बेगुनाहों का खून बहाने के बाद क्या उसे कभी थोड़ी सी भी ग्लानि महसूस हुई? इसका जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला है और हमें औपनिवेशिक शासन की असली क्रूरता दिखाता है। जवाब है नहीं। कहा जाता है कि उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने उस खौफनाक फैसले को सही ठहराया। उसके अंदर रत्ती भर भी पछतावा या सहानुभूति नहीं थी। उसने हमेशा यही माना कि 13 अप्रैल को उसने जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से जायज था। आज के इस ऐतिहासिक सफर को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जालियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वो जख्म है जहां भारत की आज़ादी की सच्ची लड़ाई शुरू हुई थी। जानते हैं, उस दिन सिर्फ हजारों बेगुनाह लोगों की ही जान नहीं गई थी। अंग्रेजी हुकूमत पर अगर किसी का थोड़ा बहुत भी भरोसा बचा था ना, तो वो भी उसी दिन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर देता है तो क्या वो किसी बगावत को कुचल पाता है, या फिर वो एक ऐसी आग लगा देता है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को खाक कर देती है? इतिहास के इन पन्नों पर विचार कीजिएगा। आपसे अगले विश्लेषण में मुलाकात होगी।